चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 का सलूशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 3825 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। 5 से 35, 3 आया, 5 छक 30, 5 25। फिर लगाएंगे 3 से, 3 दूनी 6, 1 आया, 3 5 15, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 1 आया, 3 5 15। फिर लगाएंगे 5 से 17। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3825 का फैक्टर कितना टूट रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 1 और 1 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर गुने 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर गुने 17। तो ये मेरा आंसर है। अगला नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर, 5005 यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितना बार में लगेगा, पहले 5 से 1 0 1। फिर कितना लग रहा है, फिर लग रहा है 11 से, 11 9 99, 11 के 11। फिर लगाएंगे 13 से 7 बार में। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7। तो अभाज्य गुणनखंड मेरा यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 5वां नंबर, 7429 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो कितना से भाग लग रहा है, 17 से, 17 चौके 68, बचा कितना, 70 70 6 62, 7 51, 17 7 19 7 से। फिर 19 से लग रहा है, 19 दूनी 38, 38 38 और 5, 38 5 57, 19 3 57। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यही मेरा आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है, क्लास 10th का दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो 26 और 91 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है और पता करना है, क्या जांच करना है कि ये दोनों का गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल क्या बराबर आता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो 26 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 13 और 91 का फैक्टर तोड़ेंगे 7 से 13। तो 26 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 13 और 91 बराबर हम क्या लिखेंगे, 7 गुने 13। तो अब जो HCF होगा, HCF जो होगा वो हमारा कॉमन संख्या होगा, यानी दोनों में जो संख्या मेरा कॉमन आता है वही मेरा HCF कहलाता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, यानी कॉमन संख्या क्या आ रहा है, 13। तो HCF हो जाएगा मेरा 13। और जो LCM होगा वो क्या होगा, जितना संख्या है टोटल को गुना करना है। और ये याद रखना है कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो। जैसे 2 इंटू 13 इंटू 7। अब देखिए 13 तो फिर एक बार लिख चुके हैं, अब दोबारा में नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर दोबारा में लिखेंगे तो वो मेरा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 91 63 91 91 गुना 2 करेंगे 182। अब हम
यह सिद्ध करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल क्या बराबर आता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ये मेरा फार्मूला है। तो दो संख्या क्या है, 26 और 91। तो 26 गुना 91 बराबर LCM कितना आया है, 13 गुने 182। तो गुना करके देखते हैं दोस्तों तो क्या आता है। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आता है, गुना करते हैं 26 91 को 6 2466। इसको दोनों गुना करने पर कितना आता है, 2466। ये दोनों गुना करके देखते हैं कितना आता है, 2366 और 2366। अब देखिए दोनों आ जाता है कितना। चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों मेरा बराबर है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, HCF और LCM जो है वो मेरा आंसर सही आया है। तो यही मेरा आंसर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, 510 और 92 का HCF ज्ञात करना है और जांच भी करना है क्या दो संख्या का गुणनफल क्या LCM और HCF बराबर होता है। तो देखते हैं 510 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर लगाएंगे 5 से 5 5 25, 5 1 5। फिर लगाएंगे 7 से 17 से 3 से लगाइए, 3 1 3, 3 7 21। और 92 में लगाएंगे, 92 में 2 से 2 चौक 8, 2 छक्की 12, फिर 2 से 23। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 510 का मान जो है फैक्टर कितना आया है, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। और यहाँ पर 92 बराबर कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 23। तो अब हम यहाँ पर HCF और LCM पहले ज्ञात करेंगे। तो HCF क्या होगा, जो संख्या दोनों में कॉमन है वही मेरा HCF कहलाता है। तो कॉमन संख्या क्या है, 2 है। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, 2। और जो LCM होगा, LCM क्या होगा दोस्तों कि एक तो ये टोटल संख्या का गुना होगा और जो कॉमन आया है कॉमन में से एक ही संख्या आएगा। जैसे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू कॉमन वाली संख्या तो हम एक ले लिए हैं, तो एक लेंगे क्या, 2 इंटू 23। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1173 गुना करने पर कितना आता है, 1173 यानी 11,730। तो अब देखते हैं हम क्या ये दोनों को गुना करने पर और ये दोनों गुना करने पर क्या मेरा जो है बराबर मान आता है। तो देखते हैं, फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करेंगे दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या है, 510 है और कितना है, 92 है। 510 गुने 92 बराबर HCF कितना आया है दोस्तों, 2 इंटू 1173। तो गुना करने पर देखते हैं दोस्तों कितना आता है, 51 गुना 92।
2 तिया 6, 7 21, 1 बाकी 2, 2 1 2 1 3, 2 1 2। और अब यहाँ पर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 23, 46, 0। अब देखिए गुना करेंगे इसको तो क्या आता है, 46, 92, 0, और इसको गुना करेंगे तो 0, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो देखिए दोस्तों दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों मेरा क्या है, बराबर है। दोनों एलसीएम और एचसीएफ क्या है मेरा, कि आंसर सही आया है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 336 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से, 2 1 का 2, 1 आया, 6 8, फिर 2 से लगाएंगे 8 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 1, 3 से लगाएंगे 7, और 54 का भी फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 336 बराबर क्या आएगा, 2 गुने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखिए दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, तो एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, दोनों का कॉमन संख्या क्या है, एक तो 2 मिल रहा है और ऊपर से दूसरा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 3 यानी 6, और एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, जो संख्या कॉमन आ रहा है उससे हमको एक ही संख्या लेना है और सभी संख्याओं को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 7, इसमें से ये तो कॉमन में आ गया है, कॉमन संख्या नहीं लेना है, लेना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो गुना करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 गुना 7, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2, 7 चौका 28, 2 30 के 0 बाकी 3, 7 1 7 3 10 गुना 3, 3 8 24, 0 3, यानी कितना आ गया दोस्तों, 3024, यानी 3024 आ गया। एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया, 6। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सत्यता की जांच तो सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या का गुणनफल इंटू एचसीएफ गुना एलसीएम। सत्यता की जांच कर रहे हैं दोस्तों। तो दो संख्या का गुणनफल 336 और 54 का गुणनफल 336 गुना 54 बराबर एलसीएम कितना 30, 24 गुना 6। तो गुना करने पर कितना आ रहा है दोस्तों 18, 144, और इसको गुना करने पर कितना आता है 18, 144। तो अगर बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि ये दोनों जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही निकला है। तो यही मेरा आंसर है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं।